नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। इस क्लास में विगत परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर की क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। एसएससी जीडी के सिलेबस के अनुसार व्याकरण के हर टॉपिक का वीडियो बना हुआ है, आप इसे प्ले लिस्ट से रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निरुजता शब्द का विलोम क्या है? रुग्णता, रोगी, स्वस्थता, बीमारी। सही उत्तर है रुग्णता। निरुजता का विलोम होता है रुग्णता। निरुजता जो शब्द है वह नीरू से बना हुआ है। नीरू, नीरू का अर्थ होता है प्रकाश। इसमें जब ज लग गया नीरुज तो इसका अर्थ होता है निरोग, और ता प्रत्यय लगने के कारण इसका अर्थ होता है निरोगता। इसका विलोम हो जाएगा रुग्णता। रुग्ण यानी रोगी। अगला प्रश्न है, निशिथ का विलोम क्या है? दिन, रात, सांझ, मध्याह्न। निशिथ का अर्थ होता है मध्य रात्रि यानी अर्धरात्रि। तो अर्धरात्रि यानी यहाँ होगा, इसका विलोम हो जाएगा मध्याह्न। दोपहर के ठीक 12 बजे को कहा जाता है मध्याह्न कहा जाता है। निशिथ रात के ठीक 12 बजे को कहा जाता है निशिथ यानी अर्धरात्रि, मध्यरात्रि। अगला प्रश्न है, भारत पड़ोसी देशों से संधि का पक्षधर रहा। संधि का पक्षधर रहा है, डैश का नहीं। रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? यहाँ जो रेखांकित किया गया है वह संधि है, तो संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह होता है। अगला प्रश्न है, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है पो जोड़ इत्र होता है। अयादी स्वर संधि पहचानने का ट्रिक है, जहाँ मध्य अक्षर में अय होता है, अय, आय, अव और आव। तो यहाँ पर पवित्र में क्या है? अय का क्या होता है? ए होता है। ए, आय का अय होता है। अव का ओ होता है। आव का औ होता है। जो पवित्र है यहाँ पर अव है, तो अव को अलग करेंगे। प जोड़ अव, इसमें हलंत लगेगा तो आ आएगा, और इसके बाद ये अव है, और ये हर्ष ई कार जो है यहाँ पर हो जाएगा ई हो जाएगा, और त्र होगा। तो अव का क्या होता है? अव का ओ होता है, तो यहाँ हो जाएगा पो हो जाएगा, और जोड़ इत्र होगा, इत्र। तो पवित्र का क्या होगा? पो जोड़ इत्र होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय में परुक्त संधि है। सही उत्तर है स्वर संधि है। स्वर संधि का भेद है, स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो स्वर संधि का जो भेद है वह है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का पहचानने का ट्रिक है कि जहाँ मध्य अक्षर में ए हो, ए, ओ और अर, ए ओ अर जहाँ होता है वहाँ पर गुण स्वर संधि होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ओ कार है, ओकार। तो ज्ञानोदय, गंगोदय, महोदय, सूर्योदय ये सारे गुण स्वर संधि के उदाहरण है। और ए वाला होगा महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, ये सारे गुण स्वर संधि के उदाहरण है। अर वाला होता है महर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, समय अर लगा होता है मध्य अक्षर में, मध्य भाग में अर होता है, इसलिए यह स्वर संधि के उदाहरण है। तो ज्ञानोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान जोड़ उदय होगा।
दीवा रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए हैं जो वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। ये जो दीवा रात्रि है इसका समानार्थी शब्द बताना है, यानी पर्यायवाची बताना है। महाशिवरात्रि के समय लोग रिक्त स्थान जागते रहते हैं, तो क्या होगा, निर्जल होगा, भरपेट, सारा दिन, अहर्निश। तो सही उत्तर होगा अहर्निश होगा। अहर्निश के जो पर्यायवाची है समानार्थी शब्द है वह दिन रात होता है, हर एक पल होता है, हर समय, लगातार, आठों पहर, दीवा रात्रि। जो और उसमें विकल्प में जो अन्य शब्द जो दिया हुआ था निर्जल, निर्जल का पर्यायवाची होगा सूखा, जलहीन, जल रहित, रूखा, शुष्क। भरपेट का पर्यायवाची होगा मन भर, छक कर। दिन भर का पर्यायवाची होगा पूरे दिन, सुबह से शाम तक। भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या है। खगेश, माधव, इंदु, सुरेश। तो इंद्र का पर्यायवाची होगा सुरेश होगा। इंद्र के अन्य पर्यायवाची जो शब्द हैं वह सुरेश है, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र हैं। और खगेश के पर्यायवाची होगा गरुड़, पत्रगारी, उर्गारी, हरियान, हरिवाहन, वातनेय, खगपति, पक्षीराज। और माधव का जो पर्यायवाची होगा राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंदा। इंदु का जो पर्यायवाची जो शब्द है चांद है, चंद्रमा, शशि, राकेश, मयंक, सुधाकर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही उत्तर है मेरे प्राण निकल गए। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, निकल गए होगा। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं प्राण, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, अक्षत, दाम, बाल, आंसू। ये सारे हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। होश हमेशा बहुवचन में, होश उड़ गए न कि होश उड़ गया। आपके हस्ताक्षर बड़े सुंदर हैं, हस्ताक्षर यहाँ पर हमेशा बहुवचन में। दर्शन, आपके दर्शन हुए न कि आपका दर्शन हुआ। दाम बढ़ गए न कि दाम बढ़ गया, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही उत्तर है राम ने रोटी खाई है। जब कर्ता के साथ जब ने विभक्ति चिन्ह लगता है तो क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। राम यहाँ पर कर्ता है, उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा है, तो क्रिया जहाँ जो है खाना जो क्रिया है इसका लिंग वचन कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। तो कर्म का पहचान करने के लिए क्या करें, क्या खाई है, तो रोटी यहाँ पर कर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर खाई है होगा। भले यहाँ पर राम जो करता है वह पुल्लिंग है, उससे मतलब नहीं है। कब, जब कर्ता के साथ ने लगता है तब। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लेते हैं। सीता ने आम खाया। यहाँ पर जो है सीता जो करता है उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा है। जो खाना क्रिया है उसका लिंग वचन कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। आम यहाँ पुल्लिंग और एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, खाया होगा, न कि खाई होगा। भले यहाँ पर कर्ता स्त्रीलिंग रूप में हो, लेकिन जब ने लग जाता है उसके साथ तो कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। कर्म यहाँ पुल्लिंग है, आम पुल्लिंग है और एक वचन, इसलिए खाया होगा। वक्र का विलोम शब्द क्या है। वक्र का विलोम होगा ऋजु होता है। शोषण का विलोम शब्द क्या है। शोषण का विलोम शब्द होगा पोषण। अगला प्रश्न है उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऊत जोड़ डयनम। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि में ड का क्या होता है, ड जो है वह त में बदल जाता है, तो होगा यहाँ पर उत होगा, उत जोड़ डयनम। प्रश्न है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है।
निर्विकार विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा निह जोड़ विकार। यहाँ विसर्ग होगा और इसके बाद होगा विकार। अगला प्रश्न है उपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या है। उपेक्षा का विलोम होगा अपेक्षा। गिरीश में कौन सी संधि है। गिरीश व दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा गिरी जोड़ इस होगा। ये हर्ष ईकार है, यहाँ दीर्घ ईकार है, तो हर्ष ई और दीर्घ ई मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये होगा गिरीश होगा। अगला प्रश्न है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। सही उत्तर है व्यंजन संधि है। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ जब पंचमाक्षर संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं, न और म ये पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे क वर्ग तो क ख ग घ अंग, ये पांचवा वर्ग पांचवा अक्षर है। इसी प्रकार चवर का इया होगा, टवर का ण होगा, तवर का न होगा, पवर का म होगा। तो यहाँ पर ये न है, तो जो आधा न है तो यह किस वर्ग में है, यह तवर का है। तो न का पहला वर्ण होगा वह होगा व्यंजन होगा, यह त होगा। तो सन्मार्ग का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो आधा न है वह त में बदल जाएगा, तो सत हो जाएगा। और इसके बाद मार्ग होगा। इसी प्रकार वांग में तो अंग जो है वह क में बदल जाएगा, तो वाक जोड़ मय होगा। उन्नति तो न त में बदल जाएगा, उत जोड़ नति। अगला प्रश्न है सप्तर्षि किस संधि का उदाहरण है। पिछले प्रश्न में बताया गया कि जहाँ ए ओ अर होता है मध्य अक्षर में, तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होता है। सप्तर्षि यहाँ पर अर आ रहा है, अर। इसी प्रकार राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ये सारे गुण स्वर संधि के उदाहरण है। तो सप्तर्षि का संधि विच्छेद होगा सप्त जोड़ ऋषि। अगला प्रश्न है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। सही उत्तर है यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा सत्य जोड़ आग्रह। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। श्रावण में आव लगा हुआ है, आव आव, तो आव का क्या होता है, औ में बदल जाता है, औ। तो यहाँ पर होगा श्रावण, तो यहाँ पर आव को अलग करेंगे तो हो जाएगा श्र, और जोड़ हो यहाँ पर होगा आव। और इसके बाद यहाँ पर होगा व में जब हलंत लगा है तो अ बाहर आएगा, और यहाँ पर ण जो है वह न में होता है, ण जो है वह न में होता है, तो यहाँ स्र, आव का क्या हो जाएगा, औ हो जाता है, औ। इसके बाद यहाँ होएगा अन, होगा अन। तो यही जो औ है यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, औकार हो जाएगा, स्रव जोड़ अन होगा। जब संधि होगा तो ये जो न है वह ण में बदल जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्रव जोड़ अन। अगला प्रश्न है काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही उत्तर है काव्य जोड़ उर्मी। काव्योर्मी जो है वह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ देख रहे मध्य अक्षर में क्या है, ओकार है। जहाँ मध्य अक्षर में ओकार होता है वह गुण स्वर संधि का उदाहरण होता है। जैसे महोदय, सूर्योदय, गंगोदय, काव्योर्मी, जलोर्मी, ये सारे गुण स्वर संधि के उदाहरण है। मिश्रण का विलोम क्या है। मिश्रण का अर्थ होता है चिकना।
तो चिकना का क्या होगा, रूखा होता है। यह चूँकि यह तत्सम शब्द है इसलिए इसका विलोम भी तत्सम होगा, तो रुक्ष होगा। सही उत्तर क्या होगा, रुक्ष। रुक्ष यानी रूखा। मोक्ष का विलोम क्या होगा, बंधन होता है। मोक्ष यानी मुक्ति होता है। मधुर का तिक्त होगा, रुक्ष का मृषण होगा, कोमल का कठोर होता है। वाह शब्द का विलोम क्या होगा, वाह का विलोम हाय होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सुधोपम शीतल किरणें विरहणी के लिए डैश बन जाती हैं। रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। शीतल को अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है, इसका विलोम बताना है। तो शीतल का विलोम दाहक होता है। यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है सुधोपम, सुधोपम का अर्थ होता है अमृतमय यानी सुधामय। मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि कविता में लिखा है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। तो सुधोपम का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, वह होता है अमृतमय। अगला प्रश्न है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यपि यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि पहचानने का ट्रिक है कि य व र के पहले आधा वर्ण होता है। य व और र के पहले आधा वर्ण होता है। जैसे यहाँ पर इसका यद्यपि को इस प्रकार लिखा जा सकता है, य द आधा होगा, य होगा, इसके बाद पी होगा, यद्यपि। तो यह देख रहे हैं यहाँ पर यह के पहले क्या है, द आधा है, यह यण स्वर संधि है। तो यण स्वर संधि में यह का क्या होता है, ई में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा यदि हो जाएगा। और ये जो यह देख रहे हैं यहाँ पर यह है, तो यह में अ बाहर आ जाएगा, तो यदि जो होगा और इसके बाद अ होगा यहाँ पर, और ये जो पी यहाँ पर हो जाएगा, यदि जोड़ क्या हो जाएगा, अपी होगा। अगला प्रश्न है, विरोधार्य का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। विरोधार्य यहाँ औकार है, यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो वृद्धि स्वर संधि का पहचान करने का ट्रिक है क्या है कि मध्य शब्द के मध्य भाग में आय और औ होता है। आय होता है और औ होता है, औ होगा। तो यहाँ पर क्या है, विरोधार्य में औकार है, यह वृद्धि स्वर संधि है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वीर जोड़ औदार्य होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।